नमस्ते इंडिया। स्वागत है आपका इस यूट्यूब वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है एआई। और वर्तमान में और फ्यूचर में ये बहुत ही क्रियाशील भाव में रहेगा या फिर मतलब आपका वर्क प्रोसेस में रहेगा। और एआई से संबंधित आप आजकल भी देखते होंगे बहुत से अपडेट होते चले आ रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में भी एआई ही काम करेगा। तो अभी मैं एआई से संबंधित कुछ मुख्य अपडेट मैंने इकट्ठा किए हैं और उससे संबंधित कुछ नोट्स बनाए हैं। एआई के प्रकार भी बताऊंगा और इसको किस किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा ये भी बताऊंगा। तो चलो हम एआई नामक टॉपिक की शुरुआत करते हैं और इससे संबंधित मुख्य मुख्य बिंदु आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले एआई की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और एआई क्या क्या काम करेगा? तो एआई कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो मशीनों को मनुष्य की तरह सोचने, सीखने और कार्य करने के लिए सक्षम बनाती है। और एआई का उद्देश्य क्या होगा? तो एआई का उद्देश्य समस्याओं का हल करना और मानव हस्तक्षेप के बिना कार्यों को स्वचालित प्रकारता से हल करना, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा एआई के प्रकार यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार। तो सबसे पहला एआई है वो है नैरो एआई। नैरो एआई को इसे वीक एआई भी कहते हैं। इसे वीक एआई भी कहते हैं और इसमें कौन कौन से उदाहरण हैं जैसे कि सीरी, गूगल, स्पैम फिल्टर। तो दोस्तों, नैरो एआई है वो सबसे वीक एआई में गिना जाता है। दूसरा आपका है वो है जनरल एआई। यह एक स्ट्रॉन्ग एआई में भी गिना जाता है। इसका लक्ष्य मानव स्तर की संज्ञानात्मक क्षमताओं वाली मशीनें बनाना। और तीसरा है हमारे वो है सुपर इंटेलिजेंस एआई। यह एक काल्पनिक अवस्था है यानी कि अभी तक सोचा ही गया है, इस पर काम नहीं चल रहा है। सुपर इंटेलिजेंस एआई यह एक काल्पनिक अवस्था है जहां एआई मानव बुद्धि से कहीं अधिक स्मार्ट होगा। और चौथा है हमारा प्रतिक्रियाशील मशीनें यानी कि रिएक्टिव मशीनें। मन का सिद्धांत यानी कि मन को पढ़ने वाला भी एआई आ सकता है इन फ्यूचर में। थ्योरी ऑफ अ माइंड, वह आत्म जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस से संबंधित भी एआई इन फ्यूचर में आपके आ सकते हैं। और एआई तकनीकी से क्या क्या फ़ायदे हो गए या फिर एआई तकनीकी किस किस प्रकार से काम करती है? तो ये काम करती है आपके एमएल यानी कि मशीन लर्निंग, यानी मशीन लर्निंग से ही एआई का काम होता है। दूसरा है आपके डीएल यानी कि डीप लर्निंग। किसी वस्तु के बारे में आप अगर एआई को पूछ रहे हो तो वह डीप लर्निंग करके भी आपको उसके बारे में बता देता है। और तीसरा है आपका एनएलपी यानी कि प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण। अगर आप इंडिया में रहते हो तो हिंदी, या अगर आप कई अदर स्टेट में या कहीं पर भी कंट्री में रह रहे हो तो आपको कौन सी भाषा उपलब्ध करानी है, एआई आपको वह भाषा उपलब्ध कराकर आपसे वह पूरी जो प्रसंस्करण है वो आपके सामने साझा कर देगा। और चौथा है आपके कंप्यूटर विजन यानी कि आप इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में ही यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप फ़ोन में यूज़ करो, आप कंप्यूटर में यूज़ करो, आदि कर सकते हैं। और पांचवा है आप रोबोटिक्स यानी कि इन फ्यूचर में आपको रोबोटिक्स एरिया में भी आपको एआई का उपयोग देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, एआई से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य इस प्रकार से थे। आपको ये नहीं पता होगा लेकिन इन फ्यूचर में एआई बहुत ही ज़्यादा वर्क में होगा, क्योंकि आजकल भी लोग आप देख सकते हैं एआई का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि डीप फेक व रेयर वीडियो बनाना वगैरह सब आप देख सकते होंगे। और एआई के जो मैंने ये प्रकार बताए हैं इनमें वर्तमान में सिर्फ दो ही प्रकार काम कर रहे हैं। तीसरा और चौथे पर तो अब तक काल्पनिक अवस्था चल रही है यानी कि सिर्फ बातें ही चल रही है, लेकिन इन फ्यूचर आपको ये भी देखने में मिल जाएंगी। तो दोस्तों, एआई से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस प्रकार से थी। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।